हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी ये है एक आम साइकिल। इसमें 2 टायर हैं, एक हैंडल है और एक सीट है। अब इसे थोड़ा सा एक च्यवनप्राश चटा देते हैं। अब होगा इसके 2 टायर, 2 हैंडल और 2 सीट। और इस साइकिल को बोलते हैं टेंडम साइकिल। और ये टेंडम साइकिल किसकी है, हम कहाँ जा रहे हैं, पुलिस ने हमें क्यों रोका, ये सब जानने के लिए बने रहिए इस धारावाहिक में। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी आज मैं हूँ मोटरसाइकिल पे, लेकिन ये वीडियो थोड़ी ना साइकिल के बारे में होगी। आज जिस सर से मैं मिलने जा रहा हूँ वो इंडिया से आ रहे हैं और उनका नाम है जतिंदर सिंह। तो एक्चुअली वो ना ओसाका से टोक्यो करने जा रहे हैं साइकिलिंग। तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी जो मैंने 2017 में करी थी, ओसाका से टोक्यो वाली साइकिलिंग। तो कल वो लैंड कर चुके हैं, तो अभी मैं मिलने जा रहा हूँ उनसे। देखते हैं उनकी जर्नी वर्नी के बारे में क्या है, क्योंकि उन्होंने ना एक्चुअली नेपाल भी साइकिलिंग कर चुके हैं, वो 2000 किलोमीटर के ऊपर। तो वो इस बार वो ओसाका आए हैं और ओसाका से टोक्यो तक साइकिलिंग करेंगे और उसके बाद वो अपना इंडिया निकल जाएंगे। अच्छा, उनकी साइकिल भी ना वैसी है, टेंडम। उन्होंने फ़ोटो भेजी थी, तो जाके देखता हूँ और बात करता हूँ उनको जो क्वेरीज़ होंगी यहाँ साइकिलिंग के बारे में। वैसे आज तो मेरा ऑफिस है तो मैं ज्वाइन तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी जाके देखते हैं, मिलते हैं सर से। हाँ जी सर, मैं नीचे आ गया। तो पूरा रेडी हो गया यार? नहीं, ये तो सामान ऐसे लगा है। मैं लास्ट वीकेंड वहाँ गया था ना कैंपिंग करने, तो फिर जल्दी जल्दी में सुबह निकला तो जिस दिन मैं सर से मिला था उस दिन मेरा ऑफिस था और मेरा ये प्लान था कि ऑफिस जाने से पहले मैं सर से मिलूंगा, जापान के रोड के रूल्स वगैरह बताऊंगा, रूट बताऊंगा और ऑफिस चला जाऊंगा। लेकिन जब मैंने उनकी साइकिल देखी तो मेरा पूरा मूड चेंज हो गया। मैंने सोचा आज देते हैं ऑफिस में थोड़ी गोली और क्योतो तक तो साइकिल कर ही लेते हैं। तो मैं तो यहाँ पे खाली साइकिल देखने आया था सर की, लेकिन इस साइकिल में 2 लोग बैठ सकते हैं, टेंडम साइकिल होती है। तो मेरा वैसे आज ऑफिस है, लेकिन आज गोली मार के मैं जा रहा हूँ साइकिलिंग करने। बोल दी मैंने छुट्टी। अरे वाह। ये छुट्टी नहीं, हाँ, इतिहास। तो ऑफिस से छुट्टी बोलने के बाद हमने सामान पैक किया, अंकल ने हमारी पिक ली, टाटा बाय बाय बोला और हम निकल गए क्योतो की तरफ। तो जापान में साइकिल के कुछ ही रूल हैं, जैसे साइकिल में एक लाइट होनी चाहिए और एक बेल होनी चाहिए। हेलमेट हो तो बेटर है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। और जापान में टेंडम साइकिल बहुत कॉमन नहीं है, तो बहुत लोग मुड़ मुड़ के भी देख रहे थे हम लोग। तो हम सुबह निकले थे 10:30, सुबह 10 बजे के करीब निकले थे। हाँ, दोनों 10 बजे के करीब निकले थे। 20-15-20 किलोमीटर हो गया अपना। 19 हो गया ना। वैसे ओसाका से क्योतो 45-50 किलोमीटर ही है और मैं 3-4 बार जा चुका हूँ, तो इतना टाइम लगता नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग रुकते रुकाते जा रहे थे, क्योंकि इस दिन बहुत प्रचंड गर्मी थी। सही बड़ी साइकिल है। कैसा लग रहा है फिर जापान? अरे मजा आ गया, पूरा मजा आ गया। मौसम तो सुभान अल्लाह है यहाँ पर। हाँ, रोड उससे बढ़िया। हाँ। और कोई ट्रैफिक की दिक्कत ही नहीं। तो रूल को फॉलो करते जाओ, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ना हॉर्न, ना कुछ लेना ना देना। तो ना ये चीज बड़ी सुकून देती है ना। और जब अजय जैसा बंदा हो तो वैसे मैं फ्री हो जाता हूँ। अब मुझे टेंशन कोई नहीं है। पहले मैं सोच रहा था कि कहाँ मुड़ूं, किधर जाऊँ। तो अब तुम बारीकी बता रहे ना साथ में, यहाँ का इधर निकल सकते हैं, इधर रुक सकते हैं, वो चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो 3-4 घंटे साइकिल चलाने के बाद हमें एक जगह पे पुलिस वालों ने रोका। अब वो कहानी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली पता था कि हमें रोका क्यों गया है। वैसे जापान में इस तरह की सिचुएशन होना और बाहर निकलना हो तो लोग एक टेक्निक का यूज़ करते हैं। वो उस टेक्निक का नाम है, आई डोंट नो जापानीज। अगर मैं जापानीज बोलने लगूंगा तो शायद और क्वेश्चन करेगा। あそこね、信号、青の時に渡ってください。あ、日本語で喋るの？ क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। 信号、レッド、नो, ओके, ブルー、ओके। तो यहाँ पे सर बोल रहे हैं हमें रेड लाइट पे रुकना है और ग्रीन लाइट पे हमें साइकिल क्रॉस करनी थी। और जहाँ तक मुझे याद था हमने ग्रीन पे ही क्रॉस करी थी। तो कन्फ्यूजन क्या था, 1 मिनट में वीडियो में दिखाता हूँ जो रिकॉर्ड हो गई थी चलाते टाइम।
अभी राइट में दिख रही है रेड लाइट और हमें राइट में ही जाना है, तो हम वेट कर रहे थे और वहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी और ये हुई ग्रीन और हमने राइट में मोड़ ली। अब दिक्कत क्या हुई, हमने 1 या 2 मीटर फालतू हमने दूसरी साइड ले ली। अब इस चीज़ के लिए हमें रोका गया था। तो हमने जो रोड क्रॉस करी थी वो ग्रीन लाइट पे ही करी थी, लेकिन दिक्कत क्या थी, पीछे से तब तक पुलिस वाला जा चुका था और उसने हमें देखा नहीं था कि हमने सही टाइम पे मोड़ ली थी साइकिल। मेरे दिमाग में आया था मैं उससे सारी वीडियो दिखाऊं, लेकिन उसके लिए मुझे फ़ोन में ट्रांसफ़र करना पड़ता, सारी फाइलें ठीक से रेंडर करनी पड़ती, तब दिखा पाता। फिर मैंने कहा छोड़ो, सॉरी बोलो और आगे निकलो। It's Japan come? टुडे You are? I live here. You ここですねबस। どれぐらい How long? 3時間ぐらい। मैं आगे की कन्वर्सेशन में भूल गया था कि मुझे जापानीज से बात नहीं करनी है और मैं पकड़ा गया। 日本語もペラペラです。 मामा ये फंस गया सी है। Thank you. 気をつけて。Thank you. हाँ 気をつけて。 大丈夫です। Thank you. उसने उसलिए रोका था मैं, क्योंकि हमें आगे रेड था ना, फिर मैंने एकदम से कहा था अरे राइट में जाना है, तो हम आधी रोड तक आ गए थे। तब उसने कहा था कि अगर रेड है तो आगे बढ़ना ही नहीं है। पाँच किलोमीटर बचा है। तो फाइनली हम पहुंच गए थे क्योतो, और अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि सर ने नेपाल राइड क्यों की थी और अभी जो जापान राइड कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है। तो 40 किलोमीटर हो गए आज हमें, 40 नहीं 42 हो गए ना, 42 हो गए। हाँ। आप जापान के अलावा पहले आप नेपाल तक साइकिलिंग कर चुके हैं ना? हाँ, मैं नेपाल गया था बिल्कुल। कितने किलोमीटर करी थी आपने? नेपाल में 2423 किलोमीटर बना था। 2423 किलोमीटर। तो सर अभी ओसाका से टोक्यो कर रहे हैं साइकिलिंग, और आज पहला दिन था और मैं तो सुबह खाली मिलने आया था सर से। फिर जब साइकिल देखी तो ऐसा मन हुआ कि क्या ऑफिस में गोली दी मैंने। आज चलो क्योतो ही चलते हैं। तो 42 किलोमीटर था यहाँ से। तो आपने जो नेपाल वाली राइड की थी वो भी एक कॉज के लिए की थी? हाँ बिल्कुल। आप उसी कॉज के लिए जापान भी आए हो? हाँ। तो जैसे राइड है और उसका मोटिव भी है, तो अगर वो सर बताएंगे तो ज़्यादा जरूर जरूर। मुझे असल में इसी के लिए तो आया हूँ मैं। ये एक ना कुछ सेमिनार चल रहा था, वो सेमिनार अटेंड करके मैं बाहर आया तो बाहर एक काउंटर लगा हुआ था डॉक्टर्स का, तो वहाँ उन्होंने लिखा हुआ था यहाँ पर ना ऑर्गन जो होते हैं उसको फॉर्म फिल किए जाते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए। मैंने कहा चलो यार मेरा फिल कर दो। तो उन्होंने फिल कर दिया। तो फिल करके 15 दिन बाद वो कार्ड बन के आ गया। आज भी मेरी जेब में होगा वो कार्ड। कि उसके बाद पूरा मेरा नज़रिया ऐसे घूम गया दुनिया को देखने का, अपने आप को देखने का। अब तो ड्राइविंग लाइसेंस में भी डोनर का ऑप्शन आता है। अब आप चाहोगे तो लिखा जा सकता है ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस राइट। सिर्फ अवेयर जब हो गए ना बंदा तो बहुत कुछ कर सकता है। अकेला मैं क्या करूं, आप अवेयर हो गए तो हम दो हो गए। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है हर काम के लिए। तो मेन पॉइंट क्या है इस चीज़ का, ये है कि जब मैंने वो प्लेज किया ना, उसने मेरी ज़िंदगी को जरा घुमाया, तो तब मैंने एक कमिटमेंट भी साथ में ले ली थी। मैंने लोगों को बता दिया था उसी दिन। मैंने कहा भाई आज के बाद ये बॉडी तो मेरी है नहीं, मैं सिर्फ को यूज़ करूँगा, पर मैं ये बॉडी ना ऐसी दे के नहीं जाऊँगा। मुझे जैसी फिट भगवान ने दी थी ऐसी ही वापस करूँगा। तब मैंने ये एक्सरसाइज साइकिलिंग वो ऐड किया। तो उसके बाद मैं अभी ये कहता हूँ कि मेरी ये गारंटी है मेरे जाने के बाद जब मेरे 8 ऑर्गन जो निकलेंगे वो इतने हेल्दी और अच्छी क्वालिटी के होंगे, जिसको भी लगेंगे उसकी 25-25 साल उम्र बढ़ेगी। ये मेरा दावा है। ठीक है, तो करना उसने है पर कोशिश मेरी रहेगी। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि यार ये मैं बातों करता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ। फिर मैं 1 to 1 तो बातें शुरू की। मुझे भी लगा कुछ बड़ा करते हैं। तो बड़ा मैंने कहा भी चलो मैं पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाऊंगा। तो फिर जितने बंदे मिलोगे सबको बताऊंगा ये चीज़ कि आप भी ऐसे सोच के अभी भी तंदुरुस्त रह सकते हैं और मरने के बाद भी तंदुरुस्त रह सकते हैं। एक और जो बहुत ज़रूरी है बताना, देखो जिसको दिखता है उसको कोई दिक्कत नहीं, वो दुनिया के बारे में वैसे नहीं सोचेगा। जिसको नहीं दिखता वो ढूंढता है कि मेरी आँख कैसे ठीक हो जाए, उसका कोई इलाज नहीं है। तो वो एक कैंपेन चला रही है हमारे डॉक्टर साहब हैं लुधियाना में, पुनर्जोत आई बैंक के नाम पर है। मतलब वर्ल्ड आई बैंक जो है ना उन्हीं की ब्रांच में से है वो डॉक्टर साहब है, जो वो पिछले 30-35 सालों से यही सेवा कर रहे हैं। ये उन्हीं का मैसेज मैं साथ में लेके आया हूँ, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस फ्री वर्ल्ड कैंपेन। पर पॉइंट यहाँ पर यही आता है कि लगा तो दें पर देगा कौन, मिलेगा कहाँ से? वो चक्कर ये पड़ता है। तो यहाँ पर आज मैं आपके पास खड़ा हूँ तो सिर्फ उसी की वजह यही है कि मैं अवेयर कर सकूँ। यार इतना कुछ आपके पास है,
क्यों लेके तो जाना ही नहीं, दे के जाओ ना हाँ। तो किसी और को दिख जाए। हाँ तो ये पेन तब समझ आती है जब हमें कुछ दिक्कत हाँ, आती है। हाँ, तो मिलता नहीं मार्केट में, हाँ। मार्केट में इसका कोई इलाज ही नहीं। हाँ। और एक मेरा रोटरी क्लब भी है, रोटरी क्लब फॉर ऑर्गन डोनेशन। हाँ। एक तो हो गया आँखें, एक इसके आगे होता है कि पूरी की पूरी बॉडी भी डोनेट कर सकते हैं। भगवान ना करे कभी कोई बीमार होता है, वो हॉस्पिटल चला गया और हॉस्पिटल में ये कंडीशन उसकी आ गई कि उसका ब्रेन जो है डेथ होगी, कोमा के भी आगे का। ओके। क्योंकि ब्रेन की तो रिकवरी हो ही नहीं सकती अगर एक बार डेड हो गया तो। हाँ। अगर तब वो आगे आ जाएं तो वो कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं कितनों के बंदों की जान बचा सकता है। मेरा खुद का भी चैनल है, आप ये सारा व्लॉग करोगे पूरी जर्नी? हाँ, मतलब मैं तुम्हारे इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ। प्रोफेशनल तो मैं भी नहीं हूँ। नहीं, तुम्हारे तो खैर बहुत ज़बरदस्त होते हैं, वो तो एडिटिंग बहुत शानदार करता है तो ना, तो मेरा तो हाथ टाइट है उसमें। तो पर फिर भी मैं चलो जैसी भी होती है मैं अपने चैनल में डालता हूँ। मेमोरीज तो बनी जाएगी। मेमोरी होता है वो। मेरे चैनल का नाम है वर्ल्ड टूर विद विद जतिंदर। हाँ, ये लिखा है डिस्क्रिप्शन में, वर्ल्ड टूर विद जतिंदर। और ये जैसे नेपाल की राइड तो डाली हुई है पहले वो से। सारी डाली हुई है, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी होती है वो डाल देता हूँ। तो ये मेरा लोगो है, वर्ल्ड टूर विद जतिंदर। ठीक है, तो आप उधर जाएंगे होटल। ये सीट याद आएगी अब। लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, बहुत बढ़िया। हाँ जी, माशाल्लाह वो वाला। तो अजय यार, ये क्या कहते हैं, ये एहसान मेरा। अरे एहसान क्या रहा तो क्यों ये है? तो मुझे स्वाद आए इसमें तो। अभी इंडिया आए तो बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी सपोर्ट की जरूरत हो हाँ बस एक आवाज लगा देना। तो जाने में कभी आओ, पक्का मिलके भी जाना। हाँ जी, हाँ जी, घर परिवार को सब मिलके जाएंगे। हाँ जी। ठीक है, अभी यहाँ से आपने जाना ट्रेन तो मैं तो अभी यहाँ से ट्रेन से निकलूंगा और आप पुल पार करके होटल। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, मतलब। हाँ, अभी टच में रहेंगे। हाँ। जब तक मैं जापान में हूँ तब तक टच में रहेंगे। ठीक है। मुझे एडवाइस की जरूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो साइकिल से जाने में तो हमें लगे थे 4-5 घंटे, मतलब 42 किलोमीटर्स था रुकते रुकाते। और ट्रेन से आने में लगा मुझे 1 घंटा। बाइक से घर जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्चुअली मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था वहाँ साइकिलिंग करने का, क्योंकि मेरा ऑफिस था। फिर ऑफिस में एक थोड़ी सी छोटी सी गोली दी। मेरे भी छुट्टियाँ वैसे बहुत सारी बची थी, तो मैंने सोचा एक छुट्टी ले लेता हूँ। और क्योंकि ये एक्सपीरियंस अगर मिस हो गया तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे कहाँ मौके मिलते हैं साइकिलिंग करने के। मतलब अकेले तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन कोई ऐसा साथ में राइडर हो तो अच्छा लगता है ना। तो आज मैं सर के साथ चला गया था, तो काफ़ी अच्छा था। बाकी यार मन तो मेरा भी है कि ऐसे ना पूरी साइकिलिंग करूँ जापान की। मोटरसाइकिल पे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन साइकिल पे एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बनेगा। तो मेरा मन है, लेकिन वही है यार, नौकरी वोकरी के चक्कर में ना ऐसे लॉन्ग प्लान्स बन नहीं पाते हैं। अभी शरीर है तो टाइम नहीं है, और इन फ्यूचर टाइम हुआ तो शायद शरीर ना हो। पता नहीं कैसे करना है।